देखिए आज भाषा के अंतर्गत हम लोग किस पे बात करेंगे? क्रिया विशेषण पर। किस पे? क्रिया विशेषण पर। हम लोगों ने चर्चा किस पे कर लिया है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। अब अगला क्या है? क्रिया विशेषण। इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि क्रिया विशेषण को समझने के लिए। ठीक है, तो शुरू करें? सभी बोलो ओके। सबसे पहले हम इसके परिभाषा से शुरू करते हैं। क्रिया सभी लोग जानते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, अब आता है क्रिया। विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्रिया की। तो देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया का। ठीक है, अब विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन यहां बात हो रहा है स्पेशल किसका? क्रिया विशेषण की। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। जैसे देखिए हमने लिखा है राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे, हाँ, यहाँ पे चलना तो क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया माने क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब चलना, चलता है क्रिया है कि नहीं है? चलने का काम कर रहा है कौन? कर रहा है? राम। राम चलने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? चलने का काम। अब कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। यानी चलने की विशेषता क्या है? वो चल कैसे रहा है? धीरे धीरे। यानी चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो यही चलने का विशेषता बता रहा है। चल तो रहा है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? चाल भी चल रहा है तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो चलने की विशेषता धीरे धीरे। यानी क्रिया हो गया चलना, चलता है क्रिया हो गया, और उसका विशेषता क्या है? धीरे धीरे। हमने बताया था जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जो संज्ञा और सर्वनाम को जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे केवल क्रिया की बात हो रही है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, किसकी? उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कहें कि राम गोरा है, राम या राम छोटा है, तो यहां पर संज्ञा की विशेषता है। राम क्या एक संज्ञा है कि नहीं? राम संज्ञा है ना। तो राम का विशेषता क्या है? गोरा। राम का विशेषता क्या है? छोटा। वहां पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन हम कहें कि राम धीरे धीरे चलता है। राम चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। यहाँ पे राम का विशेषता नहीं बताया जा रहा है, चाल का विशेषता है। चाल क्या है? क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो चाल का विशेषता क्या हो गया? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता चलता क्रिया हो गया, और उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या है? धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। अब ये चार प्रकार के होते हैं विशेषण। क्रिया विशेषण का प्रकार क्या है? कितना है? चार। कितना है? चार। पहला देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक से, रीति मतलब क्या होता है? मेथड। रीति मतलब मेथड, यानी तरीका, काम करने का तरीका। जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछें जिसमें क्रिया हो, जैसे हम कहें कि राम, रीतिवाचक में देखिए राम यहां पे एग्जांपल भी दिया हूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है मोहित जल्दी जल्दी पढ़ता है। मोहित जल्दी जल्दी, इसमें काम क्या है? पढ़ना। काम क्या है? लेकिन अब पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? यानी कि काम का तरीका क्या है? हाँ, यहाँ पे पढ़ने का तरीका बताया जाता है। जहां पढ़ने का तरीका बताया जाए, ठीक है, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी तरीका। ठीक है, ये विशेषण क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लीजिए कोई
शब्द हो और कहे आपको कोई वाक्य और कहे कि बताइए, पूछ ले आपसे कि ये बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको पहचानना होगा ना। मान लीजिए वहां पे अगर प्रश्न पूछने पे कैसे आ जाए तो इसका मतलब है कि वहां पर तरीका पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? हम कहें कि लड़का तेज दौड़ता है, लड़का, अब क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन प्रश्न पूछ के देखिए, लड़का कैसे दौड़ता है? तेज। अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, लड़का कैसे दौड़ता है? कैसे? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। और उस वाक्य में आपको ये मिल जाए तो समझ जाएंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। लड़का कैसे पढ़ता है? तेज पढ़ता है। मतलब कैसे चलता है? तेज चलता है। तो चलने की विशेषता तेज है, यानी कि सवाल आपके मन में आएगा कैसे। ठीक है, मैं बोलूं कि लड़का तेज चलता है तो आप पूछेंगे लड़का कैसे चलता है, तो मैं क्या बताऊंगा? तेज। ठीक है, जब कैसे पूछा जाए और वहां पर विशेषण पता चले क्रिया के संबंध में, तो वहां कौन सा विशेषण होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखिए, कालवाचक। काल मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब जितने भी समय होते हैं वो सब कौन सा विशेषण हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। उसमें कब, किस प्रश्न का जवाब छिपा रहेगा? कब का। किस प्रश्न का जवाब छिपा रहेगा? कब का। जैसे हम कहें आज आदित्य घर गया, तो हम पूछेंगे आदित्य कब घर गया? आज। ठीक है, तो यहां पे कौन सा विशेषण है आज में? आज में कौन सा विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसी तरीके से अगला है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या? मात्रा, कितना। परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा। हम कहें कि लड़का एक गिलास दूध पी गया। कितना दूध पी गया? एक गिलास। अब दूध का मात्रा कितना हो गया? मात्रा बता जा रहा ना। पीना तो क्रिया हो गया, पीना तो क्रिया हो गया, लेकिन कितना, जब सवाल आए, जब आपके मन में आए कितना, तो वहां कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक। लड़का कितना दूध पी गया? एक गिलास। ठीक है, तो हम पूछे कि मनोज रविवार को गांव जाता है, तो रविवार में कौन सा विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। वेरी गुड। काल है, समय के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? समय के बारे में। जब समय वाला समय वाचक कोई शब्द दिया हो तो उसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? कालवाचक। जब मात्रा दिया हो, क्या दिया हो? मात्रा दिया हो, कितना, कितना सवाल आया ना, वहां पे कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक, यानी कि कोई भी कार्य कहां हो रहा है, कोई भी कार्य कहां हो रहा है, यानी कि जब किसी कार्य के स्थान के बारे में पता चले तो वहां पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे हम कहें कि बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। बच्चे, पढ़ना तो क्रिया हो गया, लेकिन कहां? कहां? तो विद्यालय में कौन सा विशेषण हो गया? स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। जैसे हो जाता है यहां, वहां, जहां, कहां, इन सब में कौन सा विशेषण है? स्थानवाचक। कितना? परिमाणवाचक। कब? अभी, पल, पल, क्षण, तुरंत, इसमें कौन सा विशेषण है? कालवाचक, क्योंकि समय का बोध हो रहा है ना। अब देखिए, रीतिवाचक मतलब तरीका, जिसमें क्रिया का तरीका दिया हो, काम का तरीका दिया हो, उस तरीका बोधक शब्द में क्या, कौन सा विशेषण होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कोई समस्या है?
नहीं है। तो ये एग्जाम्पल थे आपके। जैसे बताइए कि मोहित जल्दी जल्दी पढ़ता है, इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें से बताइए। तो इसमें जल्दी जल्दी विशेषण है ना, इनमें से कौन सा है? रीतिवाचक। क्या है? हाँ, जल्दी जल्दी क्या है? रीतिवाचक है। और अगला उदाहरण है, आदित्य आज घर गया, आज वाले शब्द में कौन सा विशेषण है? कुसुम बताओ। वेरी गुड, कालवाचक। बैठ जाओ। राधा एक गिलास दूध पी, शुभम। वेरी गुड, बैठ जाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुम वहां क्यों गए, मोहित। हाँ, क्योंकि पूछ रहा है ना, तुम वहां क्यों गए, कहां। सवाल पैदा होता है ना कि कहां। जहां सवाल आपके मन में आए कहां, तो वहां पे कौन सा विशेषण होगा? स्थानवाचक। स्थान के बारे में पूछते हैं ना, अब परिमाण से कितना, काल से कब, रीति से कैसे। हम बोले कि छोटा बच्चा नाच रहा है, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? हाँ, जोर जोर से विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण होगा इसमें से बताइए। कैसे रो रहा है, अपने मन में सोचो कि लड़का, हाँ रीतिवाचक। अपने दिमाग, अपने मन में एक सवाल लाइए ना, कैसे रो रहा है, बताओ। जोर जोर से, तो कैसे का सवाल में जवाब मिल गया, कौन सा विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक। अब हम कहें कि अनु अभी अभी स्कूल से आई है, कालवाचक। सबको समझ में आ गया? कोई समस्या? वेरी गुड। अब हम कहें कि मनोज बाजार से 1 किलो अंगूर लाया, कितना। अपने मन में आना चाहिए सवाल ना, कितना। वेरी गुड। परिमाण मतलब मात्रा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अपने सवाल का अगर जवाब दे लिए ना, तो समझिए इसका आपने विशेषण पहचान लिया। अब स्थानवाचक हो गया। स्थान मतलब कहां, स्थान मतलब कहां। हम कहें कि नंदनी आज अपने नानी के घर गई, कैसे। अब पूछोगे कहां गई, स्कूल नहीं आके तो हम पूछेंगे बच्चों से, नंदनी कहां गई, नंदनी। तो स्थान क्या है? नानी के घर। तो उसमें कौन सा विशेषण होगा? कोई समस्या है? समझ में आया? चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक रहेगा इसमें, अगला जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हुए हैं, संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक।